हर रोज एक जंगल के अंदर काम करने जाते थे। काम की जगह तक पहुंचने के लिए उन्हें सुनसान रास्तों, पहाड़ों और घने पेड़ों से होकर गुजरना पड़ता था। एक शाम जब वे काम से वापस लौट रहे थे, हवा में खाने की खुशबू फैलने लगी। यार, किसी ने अच्छा खाना बनाया है, सुरेश बोला। खुशबू का पीछा करते करते वे एक छोटा सा ढाबा पहुंचे जिसे एक अजीब सी औरत चला रही थी। वो बिल्कुल शांत, बिल्कुल स्थिर और बिना पलक झपकाए एक अजीब मुस्कान दे रही थी। धीमी आवाज में उसने कहा, आओ बच्चों, खाना तैयार है। सब दोस्त भूखे थे, इसलिए वे बैठकर खाने लगे। खाना इतना स्वादिष्ट था कि उन्होंने ऐसा खाना जिंदगी में कभी नहीं चखा था। खाना खत्म करने के बाद पांचों एक एक करके ढाबे के पीछे हाथ धोने गए। लेकिन कोई वापस नहीं आया, क्योंकि जैसे ही कोई ढाबे के पीछे जाता, कुछ मजबूत चीज उन्हें पकड़ लेती। एक एक करके सभी को बांधकर जंगल के बीच एक खुली जगह में घसीट कर ले जाया गया। वहां पहुंचते ही जैसे उन पर कोई नशा छा गया और वे बेहोश हो गए, सिर्फ मणि को छोड़कर। मणि की आंखें आधी खुली थीं। वो सोने का नाटक कर रहा था और उसने जो देखा वो उसकी जिंदगी की सबसे भयानक रात थी। वो औरत नहीं थी, वो एक राक्षसी थी, जंगल की शैतान। राक्षसी ने फिर से खाना पकाना शुरू किया, लेकिन इस बार मणि ने कुछ ऐसा देखा कि उसके रोंगटे खड़े हो गए। पेड़ों के पास खड़े मुर्गे और बकरियां अपने आप चलकर कड़ाही में कूद रही थीं। कोई उन्हें मार नहीं रहा था। वे मानो किसी जादू में बंधकर खुद को बलि दे रही थीं। राक्षसी ने एक भयानक मंत्र पढ़ना शुरू किया, काल भोजन, काल भोजन, आत्मा दे, शरीर दे। हर मंत्र पर उसका शरीर और भी ताकतवर होता जा रहा था। फिर वह बेहोश पड़े दोस्तों की तरफ बढ़ी। मणि चुपचाप देख रहा था। राक्षसी ने पहले आदमी को उठाया और पूरा निगल लिया, हड्डियां तक चबाकर। फिर दूसरे को, फिर तीसरे को, फिर चौथे को। हर बार वही मंत्र, काल भोजन, आत्मा दे। मणि का दिल जोर से धड़क रहा था और अब उसकी बारी थी। राक्षसी ने मणि के बाल पकड़कर उठाया। वो मंत्र बोलने ही वाली थी कि मणि को याद आया। वो पूरा मंत्र उसने सुन लिया था, पूरी तरह याद। इससे पहले कि राक्षसी मंत्र बोले, मणि जोर से चिल्लाया, काल भोजन, काल भोजन, आत्मा दे, शरीर दे। राक्षसी चीख उठी। मंत्र उसी पर उल्टा पड़ गया। उसका शरीर जलने लगा, त्वचा फटने लगी, लाल आंखें पिघलने लगी, अंदर से आग फूटने लगी। वो दहाड़ते हुए बोली, नहीं, ये मेरा मंत्र है। लेकिन मणि रुकने वाला नहीं था। वो और जोर से मंत्र पढ़ने लगा। आखिरकार एक तेज धमाके के साथ राक्षसी राख बनकर उड़ गई। चारों तरफ सन्नाटा। सब कुछ शुरू हुआ एक कांच की बोतल टूटने की आवाज से। एक छोटी सी बोतल मेज से फिसली और जमीन पर जा गिरी। उसके अंदर की हरी चमकती हुई दवा धीरे धीरे फर्श पर फैलने लगी और फिर चुपचाप बहती हुई नाली के जरिए नदी में पहुंच गई। किसी ने देखा नहीं, किसी ने रोका नहीं, और उसी एक बूंद से पूरी दुनिया खत्म हो गई। सुबह होते ही नदी हल्की सी हरी चमकने लगी। बच्चे उसी में खेलते रहे, गांव वाले उसी से पानी पीते रहे। लेकिन रात होते होते कुछ बदल गया। पहले कुत्ते भौंके, फिर अचानक सन्नाटा और उसके बाद चीखें। लोग अपने घरों से बाहर निकले। शरीर कांप रहे थे, नसें काली पड़ गई थीं, आंखें सफेद, मुंह से खून टपक रहा था। कुछ जमीन पर गिरे, फिर दोबारा उठ खड़े हुए। लेकिन अब वो इंसान नहीं रहे थे। एक गांव, एक शहर कुछ ही घंटों में नरक बन गया। लोग एक दूसरे को नोचने लगे, दरवाजे टूट गए, गलियां खून से भर गईं। हर चीख एक नए ज़ॉम्बी की आवाज में बदल गई। कुछ ही दिनों में दुनिया खत्म हो गई और उस तबाही के बीच वही दो आदमी बैठे थे जिन्होंने ये सब शुरू किया था। दो वैज्ञानिक, दो दोस्त, लेकिन अब दो दुश्मन। उन्होंने बनाई थी ये जिंदगी और मौत को बदलने वाली दवा, एक ऐसा सीरम जो मौत को हरा सके
लेकिन लालच ने उन्हें अंधा कर दिया। उन्होंने जिंदगी नहीं, कयामत बना डाली। अब दोनों अपने लैब में कैद थे। बाहर लाखों ज़ॉम्बी, अंदर सिर्फ 2 सांसें। और टेबल पर पड़ी थी एक चमकती हुई गोली। वो थी एंटीवायरस, आखिरी उम्मीद। अगर कोई उसे निगल ले तो उसकी जान चली जाएगी, पर पूरी दुनिया बच जाएगी। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा। कोई कुछ नहीं बोला। फिर झगड़ा शुरू हुआ। कांच टूटा, मशीनें फटीं, बिजली की चमक और खून की गंध हवा में घुल गई। दोनों एक दूसरे को खत्म करने पर उतारू हो गए। आखिरकार दोनों जमीन पर गिर पड़े, टूटे, लहूलुहान, हारे हुए। एक ने हिम्मत जुटाई, धीरे धीरे रेंगता हुआ उस गोली तक पहुंचा और गोली निगल ली। पल भर में उसका शरीर चमक उठा। लैब रोशनी से भर गया। वो रोशनी हवा में फैली, आसमान में उठी और पूरी धरती पर फैल गई। ज़ॉम्बी वहीं ठहर गए। उनकी आंखों की चमक बुझ गई। नदी फिर से साफ हुई, आसमान नीला हो गया, दुनिया फिर से जिंदा हो गई। रात बहुत ही शांत थी, इतनी शांत कि हवा भी जैसे रुक गई हो। पूरा जंगल धुंध से ढका था। जंगल के बीच एक पुराना रेलवे प्लेटफॉर्म था, टूटा हुआ, सुनसान और भुला दिया गया। वहां एक 25 साल का लड़का खड़ा था, कई घंटों से किसी ट्रेन का इंतजार करता हुआ। लेकिन वहां न कोई आवाज थी, न कोई इंसान, और दूर कहीं उल्लू की हल्की सी आवाज। फिर अचानक कहीं दूर से एक ट्रेन की सीटी सुनाई दी। धुंध के बीच से एक पीली रोशनी धीरे धीरे पास आने लगी। एक पुरानी ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आकर रुकी। अंदर कोई नहीं था, न टीटी, न यात्री, न आवाज। लड़का झिझकते हुए ट्रेन में चढ़ गया। दरवाजे अपने आप बंद हो गए और ट्रेन चल पड़ी। अंदर गहरा सन्नाटा था। लाइटें झिलमिला रही थीं, सीटों पर धूल जमी थी और हवा में पुरानी लोहे की गंध थी। वो खिड़की से बाहर देख रहा था। पेड़ों के बीच चमकती चांदनी और घनी धुंध, सब कुछ किसी सपने जैसा लग रहा था। फिर अचानक उसने देखा, डिब्बे के आखिर में 2 परछाइयां बैठी थीं। वो यकीन से कह सकता था कि जब वो अंदर आया था तब वहां कोई नहीं था। हर कुछ पल में वो परछाइयां थोड़ा और करीब आती जा रही थी। पहले आखिरी सीट पर, फिर बीच में, फिर उसके पीछे। हवा ठंडी होती गई, सांसें भारी हो गईं। वो पलटा और एक पल के लिए पूरा डिब्बा अंधेरे में डूब गया। जब लाइट वापस आई, वो 2 आकृतियां अब उसकी सीट पर बैठी थीं। सफेद चेहरे, खाली आंखें और मौत जैसी खामोशी। वो डर के मारे चिल्लाया और ट्रेन की चेन खींच दी, लेकिन ट्रेन रुकने के बजाय और तेज भागने लगी। धुंध बाहर उड़ने लगी, पेड़ पीछे भागने लगे और डिब्बा हिलने लगा जैसे टूटने वाला हो। अचानक एक तेज झटका लगा और ट्रेन रुक गई। लड़का किसी तरह नीचे उतरा और चारों तरफ देखा। जंगल था, धुंध थी, पर ट्रेन गायब थी। वो वहीं खड़ा रह गया, हांफता हुआ, डरा हुआ। तभी 2 गांव वाले धुंध से निकले। उनकी नजरें भय से भरी थीं। उन्होंने बताया कि हर पूर्णिमा की रात यही ट्रेन इस जंगल से गुजरती है, वही ट्रेन जो सालों पहले हादसे में नष्ट हो गई थी। यहाँ अब कोई पटरियां नहीं है। वो ऊपर देखने लगा, लेकिन गांव वाले गायब हो चुके थे। लड़के ने नीचे देखा, रेल की पटरी धीरे धीरे गायब हो रही थी। अब सिर्फ धुंध थी, जंगल था और दूर कहीं फिर से वही ट्रेन की सीटी गूंज उठी, धीरे धीरे, जैसे वो किसी नए मुसाफिर की तलाश में हो। अगर आपको ये डरावनी कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप देख सकें और भी हॉरर और थ्रिलर कहानियाँ।